खबर पढ़ना शुरू करने से पहले चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है मसेटी। मसेटी का मतलब होता है छुरा। ठीक है दोस्तों। नाइफ मतलब तो चाकू होता है, ANIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू होता है। ठीक है। और मसेटी मतलब छुरा होता है। तो दोस्तों ये जो मसेटी होता है थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है ना। चाकू से मीट वगैरह बनाने के लिए लोग देखते हैं ना, मसेटी का यूज करते हैं, तो वही होता है मसेटी। ठीक है। उसके बाद हो गया ब्लड स्टेन्ड। ब्लड स्टेन्ड मतलब होता है खून से सना हुआ। ठीक है ना। देखिए स्टेन मतलब होता है दाग, STAIN, स्टेन। ठीक है ना। ब्लड मतलब होता है खून, तो स्टेन का स्टेंड बन गया। ठीक है ना। तो ब्लड स्टेंड का मतलब होता है खून से सना हुआ। अब चाकू वगैरह है, ठीक है ना, तो कोई मीट वगैरह बनाएगा तो वो खून से सना हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स को आप समझिए, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद है नैब। इसका मतलब होता है दबोचना। अब देखते हैं ना, अपराधी लोग भागता फिरता रहता है और पुलिस एक न एक दिन उसको नैब कर लेती है, दबोच लेती है। ठीक है ना। उसके बाद है इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट का मतलब होता है किसी मतलब कि मौत का, खास करके जो नेचुरल रूप से नहीं हुआ हो, मतलब हत्या वगैरह का जो कानूनी जांच होता है उसको इनक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। और ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम क्या होता है, तो मौत का कारण क्या है, ठीक है ना, उसका जो मेडिकल में मतलब जांच किया जाता है उसको ऑटोप्सी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इन्क्वेस्ट करना क्या है काम, तो पुलिस सबका काम है, कानून का काम है। और ऑटोप्सी जो है मतलब कि हॉस्पिटल में किया जाता है कि आखिर मरा तो कैसे मरा। ठीक है ना। और इन्क्वेस्ट जो किया जाता है तो कैसे मरा है ना, उसके पीछे जिम्मेवार कौन है, ये सब मतलब कि पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब चलिए पढ़िए खबर। बहुत ही सनसनीखेज खबर रहा है, बहुत ही मतलब कि झकझोर देने वाला खबर रहा है। आजकल महिला लोग अपने पति को क्या पता क्यों मरवा दे रही है। इसे तो पूरा पुरुष समाज ही सदमा में आ गया है, सब सहमा हुआ है, डरा हुआ है। बराबर इस तरह का घटना होता रहता है। क्या पता आगे चल कर ये घटना में और वृद्धि ही होगा या कमी आएगा, क्या पता। ठीक है। क्या करा, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स SP विवेक सीएम। यहाँ तक देखिए पहले। देखिए इतना बड़ा हो सकता है चीज़ यहाँ पर लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। ईस्ट खासी हिल्स, तो ईस्ट खासी हिल्स क्या है, तो एक ज़िला है। तो उस ज़िला के SP विवेक सीरम टोल्ड PTI को बताया डैट कि द पुलिस सॉ, पुलिस ने देखा, टू कट्स मतलब दो जख्म। कट मतलब काट, कटा हुआ का जो निशान होता है, जिसको कोई मतलब कि काट दिया हुआ है तो कट जख्म ही होता है। ऑन हिज हेड मतलब उसके सर पे। ड्यूरिंग द इंक्वेस्ट मतलब कि पुलिस जो है कानूनी रूप से जांच पड़ताल करने गई डेड बॉडी का, तो उसको पता चला कि दो कट्स मतलब कि देखी पुलिस उसके सर पे, जो मर गया हुआ था उसके सर पे। आफ्टर रघुवंशीज बॉडी वाज टेकन आउट ऑफ द गॉर्ज। और ये हुआ कब, तो जब रघुवंशी के लाश को बाहर निकाला गया गॉर्ज से। गॉर्ज क्या होता है, तो गॉर्ज होता है ऊंचे ऊंचे मतलब कि चट्टानों के बीच से जो गहरा जो मतलब कि ये होता है, क्या कहोगे आप, घाटी होता है, उसको गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है ना। ज्योग्राफी का एक टर्म है। मतलब कि नदी है तो उसके किनारे तो समतल होते हैं, लेकिन गॉर्ज जो होता है तो ऊंचा। नदी भी गॉर्ज से मतलब कि बहती है, मतलब गॉर्ज नदी का भी रास्ता होता है। तो उसमें क्या होता है, नदी के किनारे किनारे बड़ी ऊंचे ऊंचे चट्टान खड़े रहते हैं, उसके बीच से एकदम लय कि बहुत गड्ढा से होकर के नदी बहती रहती है। ठीक है ना। तो गॉर्ज इसको कहा जाता है। आप खाइए, आप कहेंगे इसको। आगे क्या करा, द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम जांच वाज कंडक्टेड मतलब कि किया गया
एट द नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। बताओ कितना बड़ा एक मतलब कि हेल्थ सेंटर का इतना बड़ा नाम दे दिया है ना, या फिर पोस्टमार्टम सेंटर है। तो कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। ये तो किसी का नाम है ना, कोई संस्था का। अब इसमें ही स्टूडेंट क्या हो जाए, उलझ जाएगा। तो एक शॉर्ट में कोई भी हॉस्पिटल का सिंपल सा नाम रहता है उतना की जगह पर इतना बड़ा तो नाम ही है। तो इसी जगह पर क्या किया गया, पोस्टमार्टम मतलब कंडक्ट किया गया। आई क्या कह रहा है, द ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हैज़ इंडिकेटेड, उसने क्या किया, इंडिकेट किया है, इशारा किया, संकेत दिया है। देयर आर टू शार्प कट्स ऑन द हेड ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब मृतक के सर पर दो मतलब कि शार्प जख्म है ना, वन बिहाइंड एंड वन ऑन द फ्रंट, एक मतलब पीछे और एक आगे। सीएम ने कहा, सीएम वहाँ के एसपी है जहाँ पर घटना घटित हुआ। आई क्या करा, रघुवंशी एंड हिज वाइफ सोनम, रघुवंशी और उसकी आ, मतलब बेरहम पत्नी, अब बेरहम तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन अब कहेंगे ही, वेंट मिसिंग। तो वेंट मिसिंग गो मिसिंग से बन गया है। तो गो मिसिंग मतलब होता है आ, गुमशुदा हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इन सोहरा, सोहरा में, इन ईस्ट खासी हिल्स मतलब ईस्ट खासी हिल्स में, ऑन May 23 मतलब 23 मई को, गो मिसिंग मतलब लापता हो जाना, गुमशुदा हो जाना है ना, गो से इवेंट बन गया है। आई क्या कर रहा है, वाइल हनीमूनिंग इन द पिक्चरस्क स्टेट मतलब कि सुंदर राज्य है ना, पिक्चरस जो होता है बहुत सुंदर सा पिक्चर होता है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, उसको पिक्चरस कहा जाता है। तो जहाँ पर घटना हुआ है बहुत ही मतलब कि घाटी और ये सबसे मतलब कि पहाड़ों वाला जगह है, तो पिक्चरस तो होगा ही। तो वहाँ हनीमून मनाते हुए ऐसा हुआ, हनीमून मनाने गए थे सब दोनों, और क्या हुआ कि एक दोनों लापता हो गए। है क्या करा, हिज बॉडी वाज फाउंड इन अ गॉर्ज, उसका लाश एक गॉर्ज में पाया गया, नियर वेसोडोंग, जगह का नाम है वेसोडोंग फॉल्स, ये जलप्रपात का नाम, वेसोडोंग फॉल्स के पास, ऑन June 2 2 जून को, वाइल जबकि अ सर्च फॉर हिज वाइफ वाज अंडर वे, उसकी पत्नी का खोज जारी था, ठीक है ना। आई क्या करा, अ ब्लड स्टेन्ड मसेटी, खून से सना हुआ छुरा, विच सीम्ड जो मालूम पड़ा, रिलेटिवली न्यू मतलब कि तुलनात्मक रूप से नया, वाज आल्सो फाउंड नियर द बॉडी, वो भी लाश के पास पाया गया, अकॉर्डिंग टू पुलिस मतलब पुलिस के अनुसार ये सारा बात है। आई क्या करा है, सोनम इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना। तो सोनम सामने आई इन द अर्ली आवर्स मतलब बहुत सवेरे है ना, इन यूपीज गाजीपुर, यूपी गाजीपुर में, एंड सरेंडर्ड और आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण की लेडी है, बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने, एज मतलब जबकि द इन्वेस्टिगेटर्स मतलब कि छानबीन करता, नैब मतलब कि दबोचे, फोर अदर्स चार अन्य को, एलिजली मतलब कि कथित तौर पर, इन्वॉल्व मतलब कि शामिल, लिप्त, इन द क्राइम मतलब उस घटना में, डैट सुक द नेशन, जिस घटना ने क्या किया, तो देश को राष्ट्र को झकझोर दिया, झकझोरा, ठीक है ना। तो यही कहानी था, ये सब खबर तो चलता ही रहता है और इसके सहारे आप कुछ न्यू वर्ड्स सीख गए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।